कारीगर को Redmi 15 46,000 रुपए के बजट में पाकिस्तानी मार्केट में वापस आ गया है और ये स्मार्टफोन 46,000 रुपए में आपको एक लंबा बैटरी बैकअप तो दे ही रहा है। इसके अलावा भी ऐसे सॉफ्टवेयर फीचर आपको ऑफर करवा रहा है जो इस प्राइस टैग के हवाले से फिल वक्त आपको दूसरी कंपनीज ऑफर नहीं करवा रही। लेकिन वो फीचर कौन कौन से हैं आइए चेकआउट करते हैं। तो अगर इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो डब्बे के अंदर से जिन तो नहीं निकलेगा, लेकिन ये है कि आपको एक स्टाइलिश सा केस मिलने वाला है, सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा, 33 वाट का अडाप्टर और आपको टाइप ए टू टाइप सी केबल ऑफर करवा रहा है। और ओवरऑल अगर इस स्मार्टफोन के मैं डिजाइन की बात करूं तो वहां पर ये स्मार्टफोन काफी अच्छा खासा खेल जाता है, क्योंकि डिजाइन के मामले में टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ही पसंद आया है। एक प्रीमियम किस्म का यूनिक किस्म का डिजाइन मिल जाता है, मैट फिनिश के साथ आपको रेडमी की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो आपको एक वर्टिकल शेप में कैमरा मॉड्यूल अलग से ही लगाया गया है जो स्मार्टफोन की जो प्रीमियमसिटी है उसको बरकरार कर देता है। मतलब कि आपको ये बंदा कोई भी नहीं कहेगा कि 46,000 रुपए के बजट में आपने एक सस्ता मोबाइल पकड़ा हुआ है, आपके हाथों में ये एक महंगे फोन वाली ही वाइब लेने वाला है। और इन हैंड फील के मामले में ये स्मार्टफोन आपको बैक की साइड पर कर्वी फील होगा और ये स्मार्टफोन थोड़ा सा चौड़ा भी है क्योंकि आपको 8.4 mm की थिकनेस ऑफर करवा रहा है। लेकिन इसकी वजह स्मार्टफोन की बैटरी है क्योंकि वो आपको काफी अच्छी खासी तगड़ी ऑफर करवा रहा है। लेकिन इतना थिक होने के बावजूद भी स्मार्टफोन की अगर मैं वजन की बात करूं तो 219 ग्राम के करीब मिल जाएगा, जिसम राज्य है कि ये एक इजी टू कैरी और एक पोर्टेबल डिवाइस है। इसके अलावा अगर इसके पोर्ट्स एंड बटन की बात की जाए तो आपको राइट साइड पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ वॉल्यूम रॉकर मिल जाएगा। अप साइड पर आपको एक आईआर ब्लास्टर की ऑप्शन दी जा रही है। लेफ्ट साइड पर आपको एक हाइब्रिड सिम ट्रे मिल जाएगी, मींस कि आप एक टाइम पर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे। और डाउन साइड पर एक यूएसबी टाइप सी लगाई गई है, माइक मिल जाएगा और आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी। ओवरऑल ये स्मार्टफोन अपने बजट सेगमेंट के लिहाज से काफी एक्साइटिंग चीज है। तो अगर मैं इसके अंदर पेटे की बात करूं तो वहां पर भी ये स्मार्टफोन आपको काफी एक्साइटिंग फीचर्स ऑफर करवाता है, क्योंकि इस बजट के अंदर आपको वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्प्ले ऑफर करवाने वाला है ये स्मार्टफोन, जिसमें आपको 6.9 इंच का एक बड़ा आईपीएस डिस्प्ले मिल जाता है फुल एचडी प्लस 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन के साथ। और इस डिस्प्ले की मजे वाली बात यह है कि इस बजट के अंदर ये वाहिद स्मार्टफोन है जो आपको 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट ऑफर करवा रहा है। इसके अलावा आपको वाइड वाइन L1 की सपोर्ट भी देखने को मिल रही है और वेट टच टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल रही है, ताकि बारिश के अंदर आप इस स्मार्टफोन को इस्तेमाल भी कर सकें। मींस के ये स्मार्टफोन जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे होंगे उसको काफी अच्छा खासा दिखाने वाला है। इसके अलावा इसकी ब्राइटनेस की भी बात करें तो वो पुराना वक्त चला गया है कि आईपीएस डिस्प्ले में आपको ब्राइटनेस का इशू आता था। इस स्मार्टफोन में वो भी क्लियर आउट कर दिया गया है, क्योंकि आपको 850 निट्स की ब्राइटनेस पीक मिल रही है जो आपको काफी अच्छा डिसेंट सा इंडोर आउटडोर एक्सपीरियंस भी देने वाली है। मींस के मैं इन शॉर्ट बात करूं तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में ये स्मार्टफोन काफी अच्छा है, आपको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस देने वाला है। बेजल्स की बात करें तो यहां पर मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आखिरकार एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है तो इसलिए आपको बेजल्स और चिन वगैरह थोड़ी एवरेज से बड़ी देने वाला है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन का जो मेन हाईलाइटेड फीचर इस स्मार्टफोन की बैटरी है, क्योंकि आपको इंडस्ट्री की इस प्राइस टैग के हवाले से एक अच्छी बैटरी दे रहा है, 7000 mAh की बैटरी और इसको चार्ज करने के लिए 33 वाट का चार्जर। और यही नहीं, ये स्मार्टफोन इस सेगमेंट का पहला स्मार्टफोन है जो आपको रिवर्स चार्जिंग की भी ऑप्शन दे रहा है, जिससे मुराद ये है कि आप अपनी दूसरी चीजों को भी स्मार्टफोन के साथ चार्ज कर सकते हैं। मतलब कि आप वायर के जरिए किसी भी गैजेट्स वगैरह को भी चार्ज कर सकते हैं। और 7000 mAh की इतनी बड़ी बैटरी है जो आपका 2 से 2.5 या 3 दिन तक का भी बैटरी बैकअप आपको देने वाली है। तो स्मार्टफोन का मेन हाईलाइटेड फीचर भी स्मार्टफोन की बैटरी है और मेरा नहीं ख्याल ये स्मार्टफोन अपनी बैटरी के मामले में आपको नाराज करेगा। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर आप एक स्नैपड्रैगन चिपसेट के शौकीन है तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 685 मिल जाएगा। है तो ये एक एंट्री लेवल का ही चिपसेट, लेकिन आपके डे टू डे टास्क के लिए ये स्मार्टफोन बेहतरीन है। कैजुअल लेवल की गेमिंग भी आपको करवा देगा, लेकिन Antutu पर देखें तो आपको 3.5 लाख के करीब स्कोर आ जाता है। मींस के कैजुअल और डे टू डे टास्क के लिए ये स्मार्टफोन आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस बन सकता है। और इस स्मार्टफोन में आपको स्मार्ट चार्जिंग इंजन मिल जाएगा, जिससे मुराद ये है कि ये आप स्मार्टफोन आपकी बैटरी की हैबिट्स को कलेक्ट करेगा, उसको एआई तरीके से इस तरह से इनहेंस कर देगा कि आपको बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिल जाएगा। मींस के ये कंपनी क्लेम कर रही है कि ये स्मार्टफोन 1% पर भी 64 मिनट तक का आपको स्क्रीन ऑन टाइम दे सकता है। मतलब कि अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो ट्रैवल ज्यादा करते हैं, आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए, तो ये स्मार्टफोन वो वाली नीड को कंप्लीट कर देता है। इसके अलावा इसकी ड्यूरेबिलिटी की भी बात करें तो आपको इस स्मार्टफोन में IP64 की रेटिंग मिल जाती है, जिससे मुराद ये है कि ये स्मार्टफोन डस्ट रेजिस्टेंट भी बन जाता है।
और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन भी आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की मिल जाती है, मीन्स के ये हल्का फुल्का ड्रॉप आउट आराम से सह लेगा। सेंसर्स की बात करें तो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ फेस अनलॉक की ऑप्शन मिल जाती है, जो काफी एक्यूरेट और फास्ट काम करती है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में अगर आपके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करें तो डिस्प्ले के मामले में ये तो आपको नाराज नहीं करने वाला, लेकिन सिंगल स्पीकर आपको मिल रहा है मोनो, और इसकी जो आपको ऑडियो की कंजम्पशन है वो भी उसी लिहाज से मिलने वाली है। इसके अलावा स्मार्टफोन में आपको IR ब्लास्टर की भी ऑप्शन मिल जाएगी, मतलब कि आप अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें इससे कंट्रोल कर सकते हैं, जो मेरे हाल में इस बजट के अंदर काफी अच्छा खासा एक हैंडी फीचर है। स्पेस की बात करें तो स्मार्टफोन में आपको 8GB की रैम मिल जाएगी, वो भी LPDDR4X की, और 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी, वो भी UFS 2.2 की, क्योंकि बजट सेगमेंट में ज्यादातर यही आपको ऑफर करवाए जा रहे हैं। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको Redmi का अपना हाइपर OS देखने को मिल जाएगा, जो कि Android 15 बेस्ड है, और अभी कंफर्मेशन नहीं है कि आपको इसमें कितनी देर की अपडेट्स वगैरह देखने को मिलेंगी। और आपको स्मार्टफोन में मजे वाली बात ये है कि भी स्टैंडर्ड फीचर्स सारे ही देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि आप जो भी यही गूगल जेमिनी की इंटीग्रेशन, इस तरह के सारे AI के फीचर्स भी आपको ऑफर करवा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि ये स्मार्टफोन आपको कैमराग्राफी का एक्सपीरियंस कैसा देने वाला है। तो देखें, इस बजट के अंदर कैमरे से मेरा नहीं हाल, आपको किसी भी स्मार्टफोन कंपनी से कोई बड़ी बड़ी उम्मीदें रखनी चाहिए। फिर भी ये स्मार्टफोन बैक पर आपको एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफर करवा रहा है। रिजल्ट की बात करें तो नॉर्मल लाइटिंग में ठीक है। सेल्फी की भी बात करें तो आपको 8 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, और मैं ये नहीं कहूँगा इसके रिजल्ट को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर आपको नहीं बताऊंगा, यही कहूंगा कि एक नॉर्मल लाइटिंग वाला एक नॉर्मल रिजल्ट आपको ऑफर करवा रहा है, मतलब कि नॉर्मल लाइटिंग में अच्छा रिजल्ट दे देगा। और अगर आप इंडोर या लो लाइट में इसको आजमाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल भी करता दिखाई देगा। लेकिन इस स्मार्टफोन ने जो मेन हाईलाइटेड फीचर बताया है अपना, वो है कि इस स्मार्टफोन में आपको एक अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिलने वाला है। एट दी एंड अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, या फिर आपको एक स्मार्टफोन में एक लंबा बैटरी बैकअप चाहिए, तो ये स्मार्टफोन बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑफर ही कुछ इस तरह की डिवाइसेस करवाई जा रही हैं। तो ये नहीं मैं कह सकता कि आप ये छोड़कर कोई बड़े चिपसेट वाली डिवाइस ले लें, क्योंकि पाकिस्तान में बॉक्स पैक वो मिलेगी नहीं, और जो यूज्ड में मिलेगी वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं सरदर्द लगा ही देगी। लेकिन फिर भी एट दी एंड आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और स्मार्टफोन की ऐसी ही मजेदार अपडेट्स के लिए टीम कारीगर का हिस्सा बन जाइए। इसके लिए आपने सिर्फ हमें सब्सक्राइब करना है।